नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 42वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 41 तक की पिछली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, हम यहाँ पे इस वीडियो में बहुत से अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी HONESTY, इस शब्द से हमें क्या नहीं बना सकते, हमें ये बताना होगा। देखिएगा, जैसे हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हुआ है EST। देखिएगा NBAEBST, यानी कि नेक्स्ट हमारा पूरा बना हुआ है, यानी कि हमारा ये बन जाएगा। फिर आगे दिया हुआ हमारा दिया गया हुआ है HOST। देखिएगा, H है, O है, ST, यानी कि हमारा ये भी बन जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया गया है HONEY हमारा ये भी बन जाएगा। ऑप्शन बी में अगर आप देखेंगे, ऑप्शन बी में हमारा HONE यहाँ पे हमारा डी नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा डी आ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न। साथियों, हम यहाँ पे जितने भी प्रश्न करते हैं सभी SSC CGL लेवल के होते हैं, तो इस वीडियो को अंडर एस्टिमेट मत करना और ये वीडियो हर किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देख, अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ ABADBC रेशियो, EHFG प्रोपोर्शनल, ILJK, और हमारा यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा यहाँ पे क्या आएगा, देखिएगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे ए के बाद हमारा बी आया है और उसके बाद हमारा ये CD इस तरीके से आया है। फिर आगे देखेंगे हमारा डी के बाद हमारा ई से शुरू होता है, EFGH, इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये साथियों शुरू हो रहा है। अगर इस तरीके से हो रहा है तो देखिएगा आई के बाद हमारा ये आ रहा है जे। आई के बाद हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आई से शुरू हो रहा है, जे पे जा रहा है, और जे के बाद हमारा ये के एल हो रहा है, यानी कि इस तरीके से हमारा शुरू हो रहा है। तो आगे देखिएगा, फिर हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है MPNO। देखिएगा, एम के बाद हमारा ये एन आ गया और एन के बाद हमारा ये इस तरीके से पी आ गया। किस ऑप्शन में दिया हुआ है MPNO, ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, MPNO, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया हुआ है, दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। देखिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है 1, 9, 25, 50 और 81, तो ऑप्शन में हमारे आ गए हैं 1, 25, 50 और 81। हम इसमें से बताना होगा कौन सी संख्या गलत है। तो अगर आप देखेंगे, एक ये हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, कॉमा ये जो हमारा 9 दिया गया हुआ ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है। और आगे हमारा दिया हुआ है 25, 25 हमारा किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। फिर हमारा अगर आप यहाँ पे देखेंगे 50, ये किसके आसपास का स्क्वायर है, तो ये हमारा 7 के आसपास का स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और ये देखिए हमारा 81 दिया हुआ है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा 81 हमारा होता है साथियों 9 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख देंगे। देखिएगा, हम यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं, तो आपने अगर देख लिया होगा 1, 3, 5, 7 और 9, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 49 होना चाहिए था, 49 होना चाहिए था। बट यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 50, और हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखिएगा, ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है ZKXJ, और बी में दिया गया है CMAL, और सी में हमारा आ गया है TGRF, और यहाँ पे हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में FRTK। देखिएगा दोस्तों, हम इस प्रश्न को करेंगे तो कैसे हम कर सकते हैं अच्छे से अच्छा। देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जे और के आया है, जे और के, उसके बाद यहाँ पे हमारा जेड और एक्स है। तो देखिएगा,
हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे जे के बाद हमारा क्या आया, माइनस का 1 हो रहा है, और जेड और एक्स वाई जेड में अगर आप देखेंगे माइनस का 2 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे बी ऑप्शन में माइनस का 1 हो रहा है एल एम, और यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे हमारा माइनस का 2 हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारा उसी तरीके से माइनस का 1 हो जाएगा एफ जी, माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर एस टी यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके हमारा यहाँ पे के आर हमारा क्या होना चाहिए था, हमारा होना चाहिए था एल, के एल माइनस का 1। पर यहाँ पे दोस्तों और कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ पे हमारा आर दिया हुआ है, और आर हमारा होता है 18 पे, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, ज़्यादा का गैप है। ये होता है हमारा 11 पे, आर होता है हमारा 18 पे, तो यानी कि हमारा इनके बीच में माइनस का 7 का गैप आ रहा है। और टी और एफ के बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा माइनस का 2 होना चाहिए, तो पर यहाँ पे हमारा एफ हमारा कितने पर होता है, एफ हमारा होता है दोस्तों 6 पर, एफ हमारा होता है 6 पर, और टी हमारा होता है 20 पर। तो इनके बीच में भी हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे हमारा माइनस का 14 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे माइनस 14 का डिफरेंस है तो आपने आंसर निकाल लिया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें तीनों विकल्पों से विभिन्न बताना था। अब देखते हैं हम अपना अगला और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है, संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा ये हमारा पासा बना हुआ है, 3 पासे हमारे बने हुए। अब इस प्रश्न में हमें बताना होगा कि 6 के विपरीत फलक पर हमारा कैसे आएगा। दोस्तों आपको 2 फलक में आंसर निकालना तो आता होगा, पर हम यहाँ पे 3 फलक से आंसर कैसे निकाल सकते हैं 3 फलकों में से, तो हम यहाँ पे वही देखेंगे। अब पहले एक चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, जब हमारे ये पासे दिए होते तो हम इनमें से आंसर कैसे निकालते हैं और ये कैसे हमारे चलते हैं, ये देखिएगा। हमने यहाँ पे कि हमें ये हमने क्लॉकवाइज हमने यहाँ पे घड़ी बनाई है, यानी कि जब हमारा ये आंसर हम निकालते हैं तो ये 3 के बाद हमारा 6 आता है, और 6 के बाद हमारा 5 आता है। इस तरीके से हमारा ये आंसर चलता है। तो देखिएगा यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो 3 के बाद हमारा कितना आएगा, 2 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 2, 3 2 लिख देंगे। देखिएगा कैसे लिखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 3 कॉमन है, और 6 6 यहाँ पे कॉमन है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो अपोजिट हो जाएगा, 2 का अपोजिट हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 का अपोजिट हमारा यहाँ पे अगर हमारा 5 हो रहा है, तो आगे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हमारे यहाँ पर हमसे पूछ रहा है यहाँ पे 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो हमें ये बताना होगा। ये हमारा अगर देखेंगे यहाँ पे 3 हमारा कॉमन है, और यहाँ पे भी हमारा 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, और यहाँ पे हमारा 6 दिया हुआ है, और ये हमारा 4 दिया हुआ है। 6 और 4 यानी कि हमारा 6 का अपोजिट हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत से लोग बच्चों को इस प्रश्न में बहुत ही दिक्कत हुई है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको हम फिर से बता देते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हमें यहाँ पे किस तरीके से हमको व्यवस्थित करना होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज में। अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर हमको यहाँ पे व्यवस्थित करना है तो देखिएगा, यहाँ पे दिया गया हुआ है इन्वेंटरी, इनवॉलेंट्री, इनविजिबल, और यहाँ पे इनवेरिएबल, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेट दिया गया हुआ है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये देखिएगा आई एन वी और आई एन वी हमें यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यानी कि हम यहाँ तक इतना छोड़ देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ए आ रहा है, उसके पहले हमारा ए के पहले कुछ होता नहीं है, यानी कि हमारा सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे ए के बाद यहाँ पे हमारा ई आया है, और यहाँ पे ई है, और यहाँ पे आई है, और यहाँ पे ओ है, यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमारा ई और ई में देखेंगे, यानी कि 1 और 5 में हम अपना आंसर चेक करेंगे। हमारा सबसे पहले क्या आएगा, ई के बाद हमारा यहाँ पे एन है, और यहाँ पे हमारा एस है, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सबसे पहले आ जाएगा एन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे 3 और 2 बचा हुआ है दोस्तों, 3 और 2, तो हमें इनमें से बताना होगा कि हमारा क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा सबसे वी के बाद हमारा आई आएगा, और यहाँ पे वी के बाद हमारा ओ आएगा,
तो हमारा क्या होता है, आई होता है या ओ आता है, तो GHILMNO यानी कि आई हमारा होता है 9 पर। तो हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 हमारा किस पे है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है अब आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, दोबारा आप गलती इस प्रश्न में नहीं होगा आपसे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इस प्रश्न का आंसर आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा, ताकि नोट वीडियो जब हम डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, और आने वाले पेपरों के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।